डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मांग को लेकर आज जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने वाराणसी के कचहरी के गेट नंबर 4 पर झाड़ू लगाकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना था, जिसे लेकर अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध जताया। सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी ने कहा, न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे समय समय पर अधिवक्ता समाज अपने बड़े संगठनों के माध्यम से उठाता रहा है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में चुप्पी साधी हुई है। जस्टिस वर्मा के दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे, जब उनके आवास से भारी मात्रा में नोटों का जखीरा बरामद हुआ। तिवारी ने आगे कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस वर्मा का उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में तबादला कर दिया, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का घिनौना चेहरा छिपा हुआ है? क्या देश की गंदगी को सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही डाला जाएगा? इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वाराणसी के स्थानीय जनपद न्यायालय में 70% से अधिक न्यायिक अधिकारी भ्रष्ट हैं और कई न्यायाधीश खुलेआम अधिकारियों से मिलकर रिश्वत लेते हैं। जस्टिस वर्मा के घर से रुपयों का मिलना न्यायपालिका के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है। इस मामले में न्यायपालिका को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तिवारी ने कहा, प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं ने झाड़ू लगाकर यह संदेश दिया कि भ्रष्टाचार रूपी गंदगी को साफ करना आवश्यक है। न्यायपालिका का स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार होना देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। किया है, क्या कहेंगे इस पर? किनका? देखिए, न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार चला आ रहा है, इसकी मांग समय समय पर अधिवक्ता समाज अपने बार एसोसिएशन के माध्यम से उठाता रहा है, लेकिन कान में जूं न रेंगने वाली स्थिति हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की और उच्च न्यायालय की रही है। जस्टिस वर्मा के दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस वर्मा के आवास पर जिस प्रकार से नोटों का जखीरा बरामद हुआ, या कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार की बात अधिवक्ता समाज द्वारा उठाई जा रही है, यह बलवती हो रही है कि नहीं, कहीं न कहीं दाल में काला है। और आनन फानन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस वर्मा का तबादला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया। तो क्या उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका गंदगी को ढोने के लिए है? क्या देश की जितनी गंदगी है वो उत्तर प्रदेश में ही आप थोप देंगे? तो इसके विरोध में और हम स्थानीय लोग आज उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के लोग इसी के विरोध में हड़ताल पर हैं, और हम लोग स्थानीय जनपद न्यायालय वाराणसी के अधिवक्ता समाज के लोग एक प्रतीकात्मक रूप से जो भ्रष्टाचार रूपी गंदगी है, जिस प्रकार झाड़ू लगा करके गंदगी की सफाई की जाती है, उसी प्रकार भ्रष्टाचार रूपी गंदगी को आज हम लोग जनपद न्यायालय के गेट पर झाड़ू लगा करके पानी गिरा करके सफाई कर रहे हैं। और यहाँ की न्यायपालिका में भी लगभग 70% जुडिशियरी भ्रष्ट है, न्यायिक अधिकारी भ्रष्ट है। इसकी मांग समय समय पर वाराणसी के अधिवक्ता उच्च न्यायालय से करते रहे हैं। तमाम लोगों के भ्रष्टाचार उजागर है, खुलेआम रुपया लिया जा रहा है। बहुत से ये बड़ी विडम्बना है कि न्याय सस्ता हो, सुलभ हो, समय से हो, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न्याय न तो सस्ता रहा, न सुलभ रहा, न समय से रहा, और अजीबोगरीब स्थिति है। अभी आपने एक सवाल भाई विवेक जी से पूछा, मैं उसका जवाब दे दूं। जब आपके खिलाफ प्रथम दृष्टया इतना पक्का और प्रमाणित सबूत उपलब्ध है, उस न्यायाधीश को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र करने का क्या उचित है? क्यों नहीं उसका पावर सीज करके उसके खिलाफ इंक्वायरी जब तक गठित हो, जब तक उस इंक्वायरी का परिणाम न आ जाए, तब तक उनको अब्सटेन किया जाए फ्रॉम जुडिशियल वर्क। Why this step has not been taken by the apex court? पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।